अली मातार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पलामू में 9वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप, अगवा कर जंगल ले गए थे दरिंदे। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापे मारे। गया के वजीरगंज में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, युवक हवा में कर रहा फायरिंग। रांची के मेडिकल अस्पताल में एडमिट सुषमा बड़ाई की हालत स्थिर, 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, परिजनों ने सुरक्षा की मांग की। सुषमा बड़ाई गोलीकांड मामले में 36 घंटों के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, सुषमा के घर में भय का माहौल, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। दरभंगा में व्हाट्सएप पर कॉल कर 3 तलाक देने का मामला, पुलिस ने पति और ससुर को किया गिरफ्तार। महिला फातिमा रहमानी ने की थी पुलिस से शिकायत। गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, शरीर पर सेलो टेप से चिपकाकर शराब की तस्करी, 20 बोतल देसी शराब बरामद। महाबोधि मंदिर से शराब की खाली बोतल मिलने का मामला, सुरक्षा में तैनात बीएमपी के कंपनी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल सस्पेंड, एसएसपी ने की कार्रवाई की अनुशंसा। औरंगाबाद के सिमवा गांव में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। छपरा के एकमा में जमीन विवाद में मारी गोली, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि तबरेज आलम को मारी गोली। समस्तीपुर सदर अस्पताल में खूनी संघर्ष, गोलीबारी में धारदार हथियार से हमले में कई लोग जख्मी। बबुआ में स्कूल में एमडीएम पहुंचाने जा रहे गाड़ी चालक को बीएमपी जवान ने पीटा, प्रधानाध्यापक से भी दुर्व्यवहार, थाने में आवेदन देकर जवान पर कार्रवाई की मांग। मनेर में पिस्टल की नोक पर फाइनेंस कर्मी से 1,87,000 की लूट, कैश लूट कर आराम से चलते बने अपराधी। दरभंगा में उत्पाद विभाग का अभियान, 30 शराबी गिरफ्तार और 5 कारोबारी भी किए गए गिरफ्तार। बाढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 27 वार्डों के लिए 18 दिसंबर को होगा मतदान। अरवल के निकाय चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, नगर परिषद अध्यक्ष के प्रत्याशी साधना कुमारी और उपाध्यक्ष जमीला खातून पर नगर थाना में केस दर्ज। शेखपुरा के बेलछी गांव में महायज्ञ की तैयारी शुरू, 22 सदस्यों को कमेटी में किया गया शामिल। खगड़िया के मानसी बहियार में पुलिस ने चुलाई शराब को किया नष्ट, डॉग स्क्वाड की मदद से छापेमारी। हजारीबाग के बाबू गांव के पास खड़ी कार का शीशा तोड़कर चोरी, कार से 5.5 लाख रुपए की चोरी। पटना के गोड़ाचक के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने दिव्यांग को कुचला, परिजनों में मचा कोहराम। लखीसराय के कबैया में ईंट लदा ट्रैक्टर घर में घुसा, ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक क्षतिग्रस्त, घटना के बाद चालक फरार। नवादा के अकबरपुर में यात्री बस ने खड़े डंपर में मारी टक्कर, बस पर सवार 6 लोग जख्मी। नालंदा के पनहेसा गांव में सड़क हादसे में किशोरी की मौत, सड़क पार करने के दौरान बस ने कुचला। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की चौक पर ट्रक से कुचलकर शिक्षिका की मौत, आक्रोशितों ने NH-28 को किया जाम। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 2000 लीटर शराब नष्ट, 5 थानों से जब्त शराब को किया गया नष्ट। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग का अभियान, 70 लोगों को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। दुमका के शील पहाड़ी गांव में पति के पिटाई से घायल महिला की मौत, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद के ठेंगो गांव में हाथियों के झुंड ने किया हमला, खेतों में पटवन कर रहे 3 किसानों को किया घायल, ग्रामीणों ने हाथियों को भगाया। पटना में लगेगा 2500 कैमरे, चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर, 178 करोड़ रुपए होंगे खर्च। छपरा के छपिया गांव में नेताओं का दौरा जारी, गांव के 2 लोगों की जहरीली शराब से हुई है मौत, ग्रामीण का दावा इस दौरे से नहीं होगा कोई भला। छपरा के बरौली गांव में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत, अधिकारियों ने लोगों को दिलाई शपथ, शराब का सेवन नहीं करने की शपथ। छपरा शराब कांड पर बोले मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, दोषियों पर चलाया जाएगा स्पीडी ट्रायल, दोषी अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। छपरा में जहरीली शराब कांड पर 17 दिसंबर को RLJP का महाधरना, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में होगा धरना। ट्विटर नामांजी ने की शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की मांग, कहा छपरा कांड के पीड़ित परिवारों को पुनर्वास की होनी चाहिए कोशिश। जेडीयू RJD विलय पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, विलय की बात में कोई सत्यता नहीं, हम जेडीयू हैं और जेडीयू रहेंगे। जेडीयू विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा, मंत्री श्रवण कुमार ने दी जानकारी, कहा नीतीश ने किया साफ जेडीयू और RJD में नहीं होगा मर्जर। देवघर के मोहनपुर ब्लॉक पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, अधिकारियों के साथ जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गोड्डा के आदिवासी हॉस्टल की बदहाली पर बिफरे सीएम हेमंत सोरेन, अफसरों को लगाई कड़ी फटकार, आज देवघर में खतियानी यात्रा को करेंगे मुख्यमंत्री।
गोड्डा के हाई स्कूल में आदिवासी हॉस्टल का सीएम ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने टॉर्च जलाकर लिया जायजा, अफसरों को लगाई फटकार। गोड्डा से पुड़ैयाहाट जाने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत। पांडु बथान के पास सीएम के काफिले का किया गया स्वागत। गोड्डा से पुड़ैयाहाट जाने के दौरान भटौंधा गांव के पास रुका हेमंत का काफिला, शहीद स्मारक पर किया माल्यार्पण। रांची में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने की धान क्रय अधिप्राप्ति योजना की शुरुआत। 8 लाख मीट्रिक टन अधिप्राप्ति का लक्ष्य। शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सियासत, बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया नियुक्ति को बाधित करने का आरोप। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का दौरा। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का किया निरीक्षण। मिशन 60 के तहत दिए आवश्यक निर्देश। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में रणजी मुकाबले को बिहार ने जीता। खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखी जीत की खुशी, खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। फतुहा प्रखंड कार्यालय के सामने भाकपा माले का विरोध प्रदर्शन। भूमिहीन परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन मुहैया कराने की मांग। पटना एम्स में 17 और 18 दिसंबर को बेसिक इलिजारोव कोर्स आयोजित। देश भर के 300 हड्डी रोग विशेषज्ञ डेलीगेट्स होंगे शामिल। पटना पाटलिपुत्र कम्युनिटी सेंटर में कलाकृति का एक उम्मीद कार्यक्रम का आयोजन। हाथों से बनी कलाकृति और सामानों का प्रदर्शन। पूर्णिया में मनाई गई पूर्व स्पीकर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की 116वीं जयंती। साहित्य और कला जगत के लोग हुए शामिल। नगर निकाय चुनाव को लेकर जमुई प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। सिवान के जिरादेई में कविता पाठ का आयोजन। स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा, छात्रों ने किया कविता का वाचन। 17 और 18 दिसंबर को झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में आयोजन। गिरिडीह के कुलडीहा में पशुपालन विभाग के कर्मचारी संघ की बैठक। कर्मचारियों ने किया लगाया शोषण का आरोप। पटना में 22 दिसंबर से रोजगार मेले की शुरुआत। भारी संख्या में लोगों को मिलेगा रोजगार। देश की बड़ी कंपनियां लेंगी हिस्सा। पलामू के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टर और स्टाफ की कमी से मरीज परेशान। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 44। प्रशासन ने की 30 लोगों की मौत की पुष्टि। कई लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मौत मामले में अब तक 86 लोग गिरफ्तार। छपरा में शराब कांड को लेकर अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि। डीएम राजेश मीणा और एसपी संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छपरा शराब कांड मामले में बड़ा खुलासा। मशुआ के थाने में स्पिरिट के ड्रम से भारी मात्रा में स्पिरिट गायब। कई ड्रम के ढक्कन भी गायब। उत्पाद विभाग ने नष्ट करने के लिए रखा था कच्चा स्पिरिट। अधिकारी स्पिरिट को नष्ट करना भूले। गायब स्पिरिट से जहरीली शराब बनाने की आशंका। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद शमशान घाट पर बढ़ी भीड़। सिमरिया घाट पर अंतिम संस्कार के लिए भीड़। 20 लोगों को किया गया अंतिम संस्कार। दुकानदार और घाट के डोम राजा हैरत में। परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उन्हें इलाकों के बताए जा रहे अंतिम संस्कार करने वाले लोग। छपरा जहरीली शराब कांड मामले में एसआईटी का गठन। 3 डीएसपी और 31 पुलिसकर्मी एसआईटी में शामिल। जहरीली शराब मौत मामले में सारण डीएम पहुंचे। मशरक थाना अभी भी मौत को संदिग्ध बताया। कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलेगी सही जानकारी। छपरा में शराब कांड से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। अमनौर में सड़क पर की अगजनी। छपरा के मशरक प्रखंड का बहरौली पंचायत बना मौत का पंचायत। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। जहरीली शराब ने ली गरीबों की जान। जहरीली शराब से मौतों पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। कहा जो पिएगा वो मरेगा। सीएम ने शराब के खिलाफ जन जागरूकता पर दिया जोर। कहा शराब माफिया पर हो रही कार्रवाई। बिहार सरकार ने छपरा मौत की जिम्मेदारी मरने वालों पर डाली। सीएम नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ने कहा गलत काम का होता है गलत नतीजा। जहरीली शराब से मौत के बाद छपरा में बीजेपी नेता पहुंचे। मृतक के परिजनों से की मुलाकात। पुलिस की मिलीभगत से शराब की बिक्री का आरोप। छपरा शराब कांड पर तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़े बताए। कई राज्यों में जहरीली शराब से मौत। छपरा शराब कांड पर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा कल तक शराबबंदी पर सवाल उठाते थे तेजस्वी, आज सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी प्रखंड स्तर पर जाकर बताएगी नीतीश सरकार की नाकामी। विधानसभा सत्र के बाद प्लान। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया ऐलान। छपरा जहरीली शराब कांड पर पुलिस मुख्यालय ने साधी चुप्पी। न्यूज 18 के सवाल का नहीं दिया जवाब। सवाल पर जितेंद्र सिंह गंगवार चलते बने। छपरा शराब कांड पर बोले प्रशांत किशोर। शराबबंदी कानून को 48 घंटे के भीतर वापस ले सरकार। कहा नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाले लोग खुद पीते हैं शराब।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा जो पिएगा वो मरेगा के बयान पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा बिहार की जनता का नीतीश से मोह भंग। छपरा शराब कांड पर अपनों से घिरी सरकार। सीपीआईएम विधायक सत्येंद्र यादव ने सरकार के फैसले को बताया तानाशाही। शराबबंदी पर पुनर्विचार की अपील। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा बिहार में पसरा मौत का मातम, नीतीश कुमार अहंकार में डूबे। छपरा शराब कांड पर बोले प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, शराबबंदी खत्म करने की बात करने वाले लोग असामाजिक। छपरा शराब कांड पर राजद के पूर्व विधायक अनिल सहनी का बड़ा बयान। छपरा की घटना सबसे बड़ा नरसंहार, सिंडिकेट पर उठाए सवाल। छपरा शराब कांड को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। मृतकों की संख्या छुपाने का लगाया आरोप। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार पीएम मोदी का विकल्प बनने की सोच रहे हैं, पहले ठीक से बिहार संभाल लें। धनबाद के पथारडी में ट्रेन की बोगी आग में जलकर राख। आग में रेलवे को करोड़ों का नुकसान। रेलवे साइडिंग पर खड़ी सवारी ट्रेन बोगी धू धू कर जली। चंद मिनटों में पूरी बोगी जलकर राख। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर पाथरडी के ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी। बेगूसराय में 12 दिसंबर की रात नाबालिग छात्रा करीना की मौत का मामला उलझा। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण। आरोपी को फांसी देने की मांग। बेगूसराय में छात्रा करीना की संदिग्ध मौत। एसपी ने की घटनास्थल पर पहुंचकर जांच। फंदे से लटकता हुआ मिला था करीना का शव। ग्रामीणों ने लगाया छात्रा की हत्या का आरोप। स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस की गाड़ियों पर बरसाए डंडे। भोजपुर के दियारा इलाके में जमकर गरजी बंदूकें। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका। मटर के फसल पर वर्चस्व को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। बेतिया में पीएम आवास योजना में कमीशन का खेल। लौरिया में मुखिया और ग्रामीणों के बीच झड़प। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्णिया में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। मठिया समेत कई गांव में घर में घुसकर छापेमारी। 150 लीटर देसी शराब और शराब बनाने वाली सामग्री बरामद। छपरा शराब कांड के बाद एक्शन में वैशाली पुलिस। पिकअप वैन से 170 कार्टन विदेशी शराब बरामद। रेलवे स्टेशन से 752 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर के जमालपुर में 2 साइकिल पर लटके थैले से 130 लीटर महुआ शराब बरामद। ट्रॉली बैग से भी 118 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद। वैशाली की महुआ से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। गांधी मैदान में बोतल चुनने वाले शख्स को सैकड़ों शराब की खाली बोतलें मिली। शराबबंदी की खुली पोल। वैशाली की महुआ बाजार में मचा हड़कंप। महिला और लड़की सड़क पर आपस में भिड़ी। अफेयर का है मामला। मुंगेर के जारफनगर द्वारा इलाके में किसान की गोली मारकर हत्या के बाद शव को गंगा किनारे मिट्टी में गाड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा से ठेकेदार सुनील पांडे का अपहरण। रिहाई के लिए 10 लाख का डिमांड। परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। 13 दिसंबर को जोजोबेड़ा में गए तो ठेकेदार 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। जमुई के झाझा में हार्डकोर नक्सली मुकेश यादव गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल और मोबाइल बरामद। रांची में पालतू बिल्ली के रेस्क्यू के लिए हिंद पीढ़ी पुलिस आई आगे। सन की पड़ोसी से पालतू बिल्ली को बचाया। मालकिन सोनाली की गोद में लौटी बिल्ली रानी। खगड़िया के गंगौर इलाके में ऑटो बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त दारोगा से 70,000 की छिनताई। बाइक सवार अपराधी मौके से फरार। पुलिस कर रही जांच। बगा के रामनगर में अचेता अवस्था में मजदूर की मौत। मजदूरी कर लौटने के दौरान मौत की वजह का पता नहीं। दानापुर के गुल्लाक में 2 युवकों की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार। लखीसराय के सेठना गांव पहुंचे एसपी। जमीन विवाद में गोलीबारी मामले की जांच। सासाराम नगर थाने का वीडियो वायरल। बालू के साथ जब्त ट्रैक्टर को छोड़ रहे पुलिसकर्मी। दरभंगा के लहेरीसराय में बुजुर्ग से उड़ाए 70,000 रुपए। बाइक डिक्की से कैश उड़ाकर उचक के फरार। रोहतास के बिक्रमगंज में करंट को लगने से 11 साल के बच्चे की मौत। खेलने के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया बच्चा। पटना सिटी के अगमकुआं में कबाड़ी दुकानदार को गोली मारने का मामला आया सामने। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बोकारो के चास में 2 बाइक चोर गिरफ्तार। निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद। जमशेदपुर के एसजी इंग्लिश हाई स्कूल में छात्रा के साथ शिक्षक ने की अश्लील हरकत। शिकायत करने पर प्रिंसिपल दे रहा धमकी। रांची के पुंदाग में दंपतियों ने की आत्महत्या की कोशिश। पति पत्नी को रिम्स में कराया क्या भर्ती। जमशेदपुर के जुबली पार्क में युवती को परेशान करना पड़ा महंगा। मंचले पर फूटा उग्र भीड़ का गुस्सा। पलामू के हुसैनाबाद में हाथियों ने ली 2 लोगों की जान। हाथियों के झुंड को देख हनुमान बीघा गांव में दहशत। वन विभाग ने लोगों को किया सतर्क।
बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रोस्टील प्लांट में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट, 4 मजदूर हुए जख्मी। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, पुलिस और एनआईए चला रही अभियान। बरहरवा टोल प्लाजा मामले में ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे डीएसपी प्रमोद मिश्रा, आलमगीर आलम पंकज मिश्रा को दी थी क्लीन चिट। लखीसराय हलसी थाना क्षेत्र में महिला की नहर में डूबने से मौत, परिजनों में हाहाकार। पूर्वी चंपारण की सरैया जागीर गांव में घर से बुलाकर युवक की हत्या, चाकू से गोदकर युवक की हत्या। सीतामढ़ी के सुरसंड में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, ऑटो पर सवार बच्चा समेत 3 घायल। गुमला के बसिया में पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल, 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। घाटशिला के बुरजोड़ी गांव में डकैतों की गैंग का हमला, लाखों का माल लूटकर भागी डकैत। साहिबगंज के बोरियो में होटल में जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रांची के अरगोड़ा में पति पत्नी का विवाद पहुंचा थाने, पत्नी ने लगाया पति पर घर से निकालने का आरोप, पति के खिलाफ शिकायत। पटना में जेडीयू विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक, मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। औरंगाबाद सांसद ने लोकसभा में उठाया किसानों का मुद्दा, कहा बिहार में फसल बीमा योजना लागू नहीं होने से किसान परेशान। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए सरकार बना रही नई नीति, तेजस्वी यादव ने सदन में दी जानकारी। माले विधायकों के डेलीगेशन ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, गरीबों के आशियाने को उजाड़ने के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग। गोड्डा में खतियानी ज्वार यात्रा में फिर गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी पर लगाया झारखंड को बर्बाद करने का आरोप। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा वे डरने वाले नहीं, धमकी भरा पत्र तो कोई भी लिख देता है, इससे कुछ नहीं होता। शिक्षा मंत्री को मिली धमकी के बाद बोकारो में चंद्रपुरा के आवास पर बढ़ती जा रही सतर्कता, बेटे ने कहा कुछ लोग शिक्षा मंत्री के रूप में किए गए काम को पचा नहीं पा रहे। झारखंड के शेड्यूल और नॉन शेड्यूल जिलों में बहाल शिक्षकों की नौकरी को कोई खतरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, खाली पदों पर जल्द हो बहाली। बगहा में अदाकारा अक्षरा सिंह का रोड शो, नगर परिषद के प्रत्याशी का किया चुनाव प्रचार, रोड शो की वजह से घंटों हाईवे पर लगा रहा जाम। अरवल के गांधी मैदान में पेंशनर समाज इकाई की बैठक, समस्याओं पर हुई विस्तृत चर्चा, लंबित समस्याओं के निदान के लिए संकल्प। अररिया में आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया छात्रों को प्रशिक्षण, भूकंप और आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण। जहानाबाद में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर विमर्श का आयोजन, किसानों ने रोड मैप को लेकर दिए सुझाव। शिवहर के बसाइया गांव के दलित परिवार पहुंचे समाहरणालय, जमीन की बंदोबस्ती नहीं कराने का लगाया आरोप। फारबिसगंज कॉलेज में भूकंप से बचाव के लिए दी गई ट्रेनिंग, आपदा प्रबंधन विभाग ने छात्रों को दिया ट्रेनिंग। लखीसराय में एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग, क्राइम कंट्रोल के साथ केस निष्पादन और अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश। अरवल के 2 प्रखंडों में नगर परिषद चुनाव को लेकर अंतिम दौर में प्रचार, प्रत्याशियों ने निकाला जुलूस। लखीसराय में 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव, प्रत्याशी कर रहे जीत का दावा। जहानाबाद में भाकपा माले ने निकाला विरोध मार्च, अतिक्रमण के दौरान हटने वाले लोगों पर अस्थायी तौर पर बसाने की मांग। पटना के गांधी मैदान में सरस मेले का शुभारंभ, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन। लखीसराय सदर अस्पताल में सिविल सर्जन टीके चौधरी को दी गई विदाई, नए सिविल सर्जन ने पदभार किया ग्रहण। खगड़िया में शिक्षा विभाग का बैकलेस कार्यक्रम, उच्चतर माध्यमिक स्कूल परबत्ता में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। मुंगेर के संग्रामपुर में खाद की कालाबाजारी के विरोध में प्रदर्शन, एसयूसीआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बगहा में तिरुपति चीनी मिल का औचक निरीक्षण, गन्ना विकास विभाग ने प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। सासाराम में बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट तरंग प्रतियोगिता का शुभारंभ, उप विकास आयुक्त ने किया उद्घाटन। भागलपुर में अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक और रंग महोत्सव का आयोजन। नौगछिया में 18 तारीख को नगर परिषद का चुनाव, थाने से निकाला गया फ्लैग मार्च। भागलपुर में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान की छात्रा परेशान, 19 दिसंबर को है पार्ट 2 के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। बरौनी एनटीपीसी मना रहा 5वां स्थापना दिवस, 24 विद्यालयों के 96 बच्चों को दी गई स्कॉलरशिप की राशि। जहानाबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, मतगणना से जुड़े कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। रामगढ़ के गिद्दी में नमो फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल, बुंडू की टीम ने जीता मैच।
हजारीबाग के गोंदलपुरा में खतियानी भाषा आंदोलन के नेता जयराम महतो की सभा, कहा 1932 का खतियान झारखंडियों का अधिकार। जहानाबाद में झारखंड कुलियरी मजदूर यूनियन का प्रदर्शन, लोधना एरिया में बीसीसीएल मुख्यालय पर प्रदर्शन। धनबाद SSLNNT महिला कॉलेज में युवा महोत्सव का दूसरा दिन छात्र छात्राओं ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में पैक्स में धान खरीद केंद्र का उद्घाटन, सरकारी दर पर खरीदी जा रही धान। बिहार ने रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश को दी मात, बिहार ने 221 रनों से अरुणाचल प्रदेश को हराया। रांची में 20 दिसंबर से रेलवे महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें लेंगी हिस्सा। औरंगाबाद के बागन में सूर्य नारायण और हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर ध्वजारोहण। सीतामढ़ी के बेलसंड में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह, पीजी संकाय के 49 टॉपरों को राज्यपाल ने दिया गोल्ड मेडल। पटना के गर्दनीबाग में गेस्ट लेक्चरर का धरना, लेफ्ट के विधायकों को मिला आंदोलन का समर्थन। पूर्णिया के चंपानगर में एमडीएम का 8 बोरा चावल शौचालय की टंकी में फेंका, प्रिंसिपल पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप। पटना में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम शुरू, पटना जंक्शन के बकरी बाजार में बनाया जा रहा 4 फ्लोर का ट्रांसपोर्ट हब। जमशेदपुर में शिक्षा विभाग के कार्यालय में अभिभावकों का हंगामा, निजी स्कूलों में नामांकन के लिए दिया जाना था फॉर्म। देवघर में बाबा के दर पर पहुंचे गायक गुंजन सिंह, सपरिवार की बाबा बैद्यनाथ की पूजा। दानापुर के बाजितपुर मोड़ के पास सड़क किनारे गड्ढे से पुलिस ने मृतक युवक का शव किया बरामद। सिवान के बड़का गांव में अपराधियों ने कोचिंग संचालक को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरा के बाजार समिति में संदिग्ध स्थिति में एक मजदूर की मौत, नालंदा के श्रीनाव गांव का था रहने वाला। जहानाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने कई गांव में की छापेमारी, शराब बेचने और पीने वाले 51 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बाढ़ पुलिस ने ऑटो ड्राइवर विकास हत्याकांड का किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बांका नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। औरंगाबाद के शिवा गांव में अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली, बुजुर्ग की मौत। गया के खुरखुरा गांव में किसान की ब्रोकली की खेती को असामाजिक तत्वों ने नष्ट किया। सिवान सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर से बाइक की चोरी। रोहतास के बेलाडी गांव में पति पत्नी ने की आत्महत्या, जहर खाकर दोनों ने दी जान। बोकारो में 27 लाख के राउंडेड वायर आयरन केबल गायब करने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नालंदा में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान लड़की को मारा चाकू, इलाज के दौरान लड़की की मौत। बांका के कोरीमो गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, बालू लोड करने के दौरान आया था ट्रैक्टर की चपेट में। सीतामढ़ी के बेलसंड में लाखों खर्च के बाद भी बस पड़ाव का नहीं हो रहा इस्तेमाल, यात्रियों को सुविधा नहीं मिल रही। पटना के गर्दनीबाग में टेक्निकल गेस्ट टीचरों के धरने का पप्पू यादव ने किया समर्थन, मांगों को जल्द पूरा करने की मांग। लखीसराय में 18 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। लखीसराय में 18 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी। पटना के गर्दनीबाग में विद्युत कर्मियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जहानाबाद जिला स्वास्थ्य समिति के सभागार कक्ष में रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत दिया गया प्रशिक्षण। पटना के गर्दनीबाग में ट्रेंड लाइब्रेरियन संघ ने किया प्रदर्शन। जहानाबाद समरणालय में नगर परिषद चुनाव को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। बांका के बटसार एसबीआई बैंक से 2 करोड़ 90 लाख रुपए गबन करने का मामला आया सामने। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के कई गांवों में सड़क और पुल नहीं, छोटे छोटे बच्चे नाव से जाते हैं स्कूल। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में शिक्षा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय तरंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। किशनगंज जिला समरणालय में मेधा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 को लेकर बैठक, जिला की तरंग प्रतियोगिता में होंगे शामिल। छपरा जहरीली शराब कांड पर बड़ी कार्रवाई, मझौरा के डीएसपी के तबादले और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा, मशरक के थानेदार और चौकीदार तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। धनबाद में सेल ट्रांसफर प्रोजेक्ट में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी के 2 हाईवा से कोयले की तस्करी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में दहेज के लिए महिला की हत्या, पति ने पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। नवादा के वारसलीगंज में शराब माफिया ने युवक को पीटा, जमीन पर शराब रखने का विरोध करने पर पीटा। छपरा जहरीली शराब कांड पर सत्ता पक्ष के नेताओं का अजीबोगरीब बयान, शराब पीने वालों को उद्योग मंत्री समीर महासेठ की सलाह, जहरीली शराब से बचना है तो बढ़ाना होगा स्ट्रेंथ। खगड़िया के जेडीयू कार्यालय में मनाई गई सरदार पटेल की पुण्यतिथि, कार्यकर्ताओं ने किया पटेल को नमन। छपरा शराब कांड पर विधानसभा में भारी हंगामा, बीजेपी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट।
सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक, श्रवण कुमार ने की कार्रवाई की मांग। छपरा शराबबंदी पर सदन में बीजेपी ने किया हंगामा, बीजेपी ने सीएम से इस्तीफे की मांग की। और खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।